जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और सराय रोहिला की मस्जिद के अंदर मौजूद हूं। उसी मस्जिद के अंदर जो इस समय दिल्ली के अंदर चर्चाओं में है, चर्चाओं में किसी खूबियों को लेकर नहीं है, कहीं ना कहीं अपनी बदनामी को लेकर है। जहां 10 वर्ष के मासूम के साथ बलात्कार हुआ, या यूं कहीं उसकी जिंदगी तबाह हुई, या यूं कहीं उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ, वो भी अमानवीय तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से। क्योंकि कहीं ना कहीं उस 10 वर्ष का मासूम जो है वो कोई लड़की नहीं थी, लड़का था, और पूरी जिंदगी जिसकी तबाह हो गई। हालांकि ये मामला जो है आज से 8-10 दिन पुराना है। हर मीडिया वाला इसको अपने अपने हिसाब से दिखा रहा है, और हम लोग भी 3 दिन तक लगातार इसके प्रोटेस्ट पे बैठे रहे थे और बहुत सारी बातें इसको लेकर के सामने आई। हमने चाहा था कि एक बार मस्जिद के अंदर जो मुखिया हैं या जो मतलब अध्यापक प्रिंसिपल हैं, उनसे एक बार मुलाकात हो ताकि वो अपना पक्ष रखें। हालांकि ये लोग अपना पक्ष 3 से 4-5 दिन तक जब हम रहे, इन्होंने कोई पक्ष नहीं रखा है। आज इन्होंने मुझे समय दिया है और मैंने इनसे पहले ही बोल दिया कि मैं निष्पक्ष बात रखूंगा और कड़वे सवाल रखूंगा। हो सकता है इनको पसंद भी ना आए, लेकिन फिर भी निष्पक्ष तरीके से सवाल रखना हर मीडिया वाले का काम होता है। मैं एक बार निष्पक्ष तरीके से इस बात रखूंगा और जानेंगे इसकी सच्चाई तक। नमस्कार जी। जय श्री राम। जी भाई। जय श्री राम बोलो। नहीं बोलेंगे? जय हिंद। जय हिंद, ठीक है। क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो वाकया हुआ या जो हादसा हुआ, उसको लेके क्या पता है आपको? वो बात ऐसी थी जो है कि यहाँ 7-8 तारीख की रात के अंदर जो है 12 बजे करीब कैमरा देख रहे थे हम जो है, और देखते रहते थे निगरानी के लिए। कोई जो है बात तो नहीं है जो है, बाहर का भी अंदर का भी। तो मालूम ये हुआ कि एक इसरार नाम का आदमी था यहाँ, टीचर। तो वो टीचर खड़ा हुआ और वहाँ जो है उसको आकर हमने देखा था, अपने कमरे में था, और एक बच्चा उसके साथ साद नाम का बैठा हुआ था उसकी चारपाई पे। तो हमने उससे पूछा कि भाई ये क्या है, तो वो चुप रहा। बच्चे से हमने पूछा बेटे क्या बात है? नुक जी कुछ नहीं है। मुझे नहीं बेटे सच बताओ, डरो मत किसी से जो है, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी या कोई बदफैली तो नहीं हुई? नुगना जी मेरे साथ कुछ नहीं, मुझे बुखार हो रहा है। कोई बात नहीं। हमने चेक करा तो वाक़ईतन उसको बच्चे को बुखार था। तो हमने उस टीचर से कहा कि भाई तुम ये बदतमीजी कर रहे हो, जो एक बात बताओ, अगर बच्चे को बुखार था तो हमें बताते, हम इस बच्चे को दवा देते या इसको हॉस्पिटल ले जाते, लेकिन आपने गैर जिम्मेदाराना काम क्यों किया जो है? ये तो तुमने बहुत गलत काम किया। तुम इस काबिल नहीं हो अब तुम्हारे ऊपर एतमाद और भरोसा किया जाए। तुम जो है बेएतमाद और बेभरोसा लापरवाह आदमी हो, इसलिए बेहतर ये है कि तुम यहाँ से जो दफ़ा हो जाओ। फिर उसके बाद वो बच्चे का बाप आया सुबह, वो कहने लगा कि जी जो है बच्चे की तबीयत ख़राब हो। कहाँ इसकी तबीयत ख़राब है? आते रहते थे मिलने के लिए, वो माँ बाप करीब में ही रहते हैं वो। तो वो कहने लगे मैं क्या करूँ? मुझे देख लो, आप चाहो दवा ले दिलवा दो इसे, हमने भी दवा दी है। तो वो लेके गए वहाँ पर, और उसके बाद उसके बाप ने भी उससे तहकीक करी बच्चे से। अब कोई बात तो नहीं, बच्चे ने मना कर दिया बिल्कुल जो है। अब उसके मना करने के बाद 3-4 दिन के बाद फिर उनका बाप ये आया, कहने लगा कि जो इस बच्चे ने कहा है अगर मेरे साथ ये जो बदतमीज़ी करी, भाई इसने बहुत बुरा करा जो उस आदमी ने। अगर ये बच्चा ज़रा सा हमें इशारा दे देता तो हम तो उसको उसी वक्त जो थाने में दे देते, जो हम उसको बख्शते ही नहीं जो है। उसने तो बहुत बुरा किया। अब ये बताओ क्या करना है? खैर बहरहाल उसमें मामला ये हुआ कि भाई उसको पकड़ो। तो हमने यहाँ से एक टीम भेजी जिम्मेदारों की, और वो टीम ने जाकर रहनी वहाँ पर उसको जो ढूंढा, और वहाँ के गांव के जो है वो मुखिया थे, उससे बातचीत करी। उन्होंने उसको बुला के रखा। इधर से आईओ को बुलाया गया, और फिर आईओ ले उसको गिरफ़्तार करके लाया। अब वो जो है पुलिस की कस्टडी में है, और हम ये चाहते हैं कि जो भी सख्त से सज़ा हो सकती है हमारे हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक उसको दी जाए। उसने बहुत ही बुरा करा है, और उस बच्चे की ज़िंदगी जो उसने वीरान करी है। हमारा नज़रिया ये है, और हम ये इसी पे यकीन रखते हैं कि उसको सज़ा देनी चाहिए जो सख्त, ताकि कोई और भी इस तरह का मामला ना करे। ठीक है। दूसरी बात, अब जब आपने उससे बच्चे से इस तरह से पूछा कि तेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं हुई, और यही चीज़ उसके माँ बाप ने उससे पूछा, आपने कहा कि उसके माँ बाप ने भी बच्चे से यही पूछा कि कोई बदतमीजी तो नहीं, तो क्योंकि
कुछ ना कुछ आपको भी ऐसा तो नजर आया होगा जिसको लेके आपको ऐसा लगा कि आपने ये शब्द इस्तेमाल किया कि तेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं हुई, मतलब आपने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि जनरली अगर किसी को बुखार होता है तो हम कहते हैं बेटा क्या बात हो गई है, हम ये नहीं पूछते तेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं हुई, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि उसके साथ कुछ हुआ होगा? वो ऐसे लगा कि जैसे वो जो है बच्चा बराबर में सो रहा था हाल के अंदर, और उसका रूम है बराबर में, और रूम में वहाँ क्यों बैठा था उसके पास चारपाई पे? वो एक जो है वो पैदा होता था जहन में। अगर भाई ये वहाँ पर जहाँ ये बच्चा सो रहा था वहीं भी तो पूछ सकता था इसको कि भाई तुझे क्या हो रहा है। हालांकि जहाँ वो सो रहा था वहाँ दूसरा आदमी भी था, एक आदमी लेटा हुआ था। तो ये बात थी, इसलिए ये बात पूछी जो जहन में आई कि यहाँ एक कमरे में बैठा, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि इसके साथ कोई जो इसने कोई गलत हरकत करी हो या कोई बात हो, इसलिए आई ये बात जहन में। उस बच्चे की उम्र कितनी है? उस बच्चे की उम्र हमारे हिसाब से 12 साल है, 10 और 12 के बीच में है। ठीक है। जब आपको इस चीज़ का पता लगा, वो जो शिक्षक है क्या नाम था उसका? इसरार नाम था। हाँ, हालांकि उसको शिक्षक तो नहीं कहना चाहिए, भक्षक कहना चाहिए, राक्षस कहना चाहिए, सुअर कहना चाहिए। सही है। जो भी बुरे से बुरे अल्फाज हो सकते हैं उसको कहने चाहिए जो है वो, मतलब आदमी शिक्षक नहीं है। हमारे कितने सालों से यहाँ पे वो मौजूद था? वो अभी इसी साल आया था जो है, इसमें लगभग अगस्त 22 के अंदर, 2022 में अगस्त में आया था वो जो है। ठीक है। तो अगस्त भी क्यों चला है? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 5 महीने। 5 महीने हो गए थे उसको यहाँ। तो जो मीडिया में ये जो बात चल रही कि पिछले 1.5 साल से ये हो रहा था, ये सही है गलत है? वो बच्चा 1.5 साल से यहाँ पढ़ता था, ये टीचर नहीं था यहाँ पर। ठीक है। हाँ, ये था। इससे पहले भी कभी इसके बच्चे के साथ बच्चे ने कुछ बताया कि मेरे साथ 5 महीने पहले भी ऐसा कुछ हो रहा था? बच्चे ने कुछ नहीं बताया, किसी भी तरह से नहीं बताया। ठीक है। कब से बच्चे के साथ इस तरह का हो रहा था यहाँ पे? बच्चे ने जैसे मुझे बताया है वो ये कहता है कि 10-15 दिन पहले मेरे साथ ये हरकत इन्होंने करी थी, जो मुझे उनके माँ बाप ने बताई ये बात। ठीक है। तो एक चीज़ और, यहाँ पे सीसीटीवी कितने लगे हुए हैं? यहाँ पर सीसीटीवी लगभग 9 लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? वो निगरानी के लिए लगे हुए हैं। अब पिछले 15 दिन से वो बच्चा बता रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो 15 दिन तक यहाँ पर सीसीटीवी चेक नहीं किए गए थे? वो चेक करते थे, हमारी नज़रों में कोई चीज़ नहीं आई। अगर आ जाती तो हम किसी तरह से बर्दाश्त। इसका मतलब वो सीसीटीवी को जंग लग चुका है, या वो चेक करने वाले को जंग लग चुका है कि वो इतने ध्यान से नहीं देख रहा कि हो क्या रहा है। सीसीटीवी लगाने का मकसद है कि हम लोग वहाँ पे देखें कि भाई क्या हो रहा है, किस हम निगरानी के लिए रखा जाता है सीसीटीवी। और अगर 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 मेरी बात समझो ना, अगर सीसीटीवी को पहले ही दिन, मतलब मैं अब से 15 दिन पहले की बात नहीं कर रहा, शुरू से ही जब से भी सीसीटीवी लगे, अगर तब से ही रेगुलर तरीके से नियमित तौर पर सीसीटीवी की ईमानदारी से जांच हो रही होती है, उसको देखा जाता, तो शायद वो बच्चा पहले दिन पकड़ में आ गया होता। ऐसा है जो सीसीटीवी का जो है कोई डब्बा सा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो है डीवीआर, उस सबको पुलिस ले गई है, वो भी चेक कर रही है। और उनके इलम में भी, हमारे इलम में जहाँ तक आया कोई बात नहीं आई, ना हमारे इलम में ये बात आई। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अगर सीसीटीवी जब हम लगाते हैं किसी भी संस्थान में, किसी भी जगह पर, तो वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उस चीज़ की जांच हो, वहाँ पर क्या कार्य मतलब गतिविधि होती है। अगर ये चीज़ पहले दिन से जांच होती या चेक हो रहा होता कि अंदर मदरसे के अंदर या मदरसा मस्जिद जो भी है उसके अंदर क्या हो रहा है, तो शायद वो बच्चा पहले दिन जब वो हरकत उसके साथ हो रही थी, शुरुआत हो रही थी, तभी पता लग जाता, हरकत हो भी ना पाती। ऐसा है, हम सीसीटीवी के चेक करते हैं, लेकिन हमारे इलम में कोई बात ना आई। जहाँ जहाँ टीवी का जो वो पहुँचता है कैमरा, वहाँ तक कोई नहीं। बच्चे जहाँ सोते वहाँ भी हमारे इलम में कोई बात नहीं आई। अब ये तो मानते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीसीटीवी में लापरवाही तो हुई है 15 दिन तक, अगर जांच सही से नहीं हो तो पाई। ये कहता हूँ कि हम तो सीसीटीवी का जो है रोज़ाना देखभाल करते हैं, हमारे इलम में कोई बात नहीं आई। अगर आती तो हम जैसे जो उस दिन हमने जो कदम उठाया, हम उस वक्त भी उठाते हैं। हम वो तो 15 दिन के बाद उठाना जी, 15 दिन तक तो लगातार बच्चे ने भी बता दिया आपको कि 15 दिन तक हो रहा है मेरे साथ। बच्चा कह रहा है, हम उस बच्चे को झूठा नहीं मानते, लेकिन हमारे इल्म में नहीं आई। बहरहाल नहीं आई का मतलब तो यही है कि कहीं इसका मतलब यहाँ पर उस चीज़ का पता नहीं लग पाया आप लोगों को, सीसीटीवी सही तरीके से जांच नहीं हुए, या किस रीजन से नहीं पता लग पाए, वो तो बात की बात है, लेकिन सच्चाई तो 15 दिन तक होता रहा। हमारे इल्म में जो ना टीवी से जो आया, ना किसी और तरीके से आया, ना किसी बच्चे ने कोई इशारा दिया। अगर आता तो हम उसको बख्शते नहीं किसी भी तरह से, जो है ये है असल बात। ठीक है। अब मीडिया वालों ने, मैंने खुद यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रखा था, यहाँ पे 3 दिन तक हम लोग धरने पे बैठे थे, पता है आपको? वो ऐसा था कि यहाँ पर वो चिल्ड्रन वाला आए थे मुखर्जी नगर से,
तो उन्होंने ये कहा था कि आप इन बच्चों को लेकर आना। तो पुलिस की आई थी हमारे साथ गाड़ी में। हम उनको जो है 16 तारीख थी शायद जुमा की, जो है उनको लेके गए थे वहाँ पर, और वहीं थे हम, जो है आए नहीं, रात को आए थे। तो रात को यहाँ कुछ लोगों ने कुछ ऐसे हालात बना रखे थे कि हम जान से मारेंगे करेंगे। हम उस डर की वजह से यहाँ आ नहीं पाए थे, और दूसरी जगह कहीं जो है वहाँ गुड़गांव की तरफ एक मस्जिद में पड़े हुए थे। ठीक है। पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पर धरने पे थे, तो यहाँ पे जो अंदर लोग मौजूद थे, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं और महिलाएं भी मौजूद थी। तो क्या उन लोगों को नहीं चाहिए था कि एक बार हम मीडिया वाले भाइयों से एक बार बात करें, बजाय कि इधर उधर की दरवाजा बंद रखने के? हम लोग दरवाजा खुलवा रहे हैं, दरवाजे के ऊपर मतलब खटखटा रहे हैं बार बार और आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति बाहर का जवाब देने को तैयार नहीं अंदर से। वो ऐसा है, मेरी वाइफ थी जो है लगभग 75 साल की, वो डरे हुए थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर 2 नौजवान लड़कियाँ भी मैंने देखी हैं। हाँ, वो लड़की एक नवासी है मेरी, जो है वो पढ़ने जाती है, स्कूल का इम्तिहान दे रही है, वो थी। और एक ये थी जो मेरी जो बीवी है, और कोई ऐसा नहीं था आदमी यहाँ, कोई जिम्मेदार, अगर जिसको हम ये कह सकें कोई जिम्मेदार था वो खोलता। इस डर की कोई आदमी यहाँ नहीं था, ये कह रहे हो आप? नहीं, आदमी कोई नहीं था यहाँ पर, जो है वो सिर्फ उन्होंने डर की वजह से नहीं खोला। ये है असल हकीकत। उन्हें अगर ये मालूम होता ना कि आप यहाँ पर जो है हमारी वो लेने के लिए आए हो और आप हमारे हमदर्द हो, कोई हमें ख़तरा नहीं होगा, तो वो 1 मिनट में खोल देते जो है। उसके बाद 3 दिन तक आप लोगों ने, किसी ने भी प्रयास नहीं किया ईमानदारी से कि भाई ये लोग क्यों बैठे हैं? पता तो सारा है, सीसीटीवी आप लोगों ने अंदर भी लगा रखे हैं, बाहर भी लगा रखे हैं। बाहर क्या हो रहा है वो अंदर वालों को तुरंत दिख रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, कितने लोग बाहर कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि वो लोगों ने देखा कि बाहर हु हल्ला हो रहा है, वो अंदर से तो देखा ना कैमरे से, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कैमरे के अंदर? दरवाजे से ही देखा था, दरवाजे से भी देख रहे थे। उन्हें वो बुढ़िया औरत है, वो क्या जाने कैमरे का वो हिसाब तो वैसे भी नहीं समझ पाती जो है। लेकिन बात ये थी, वो तो उसका हाल ये है, कोई यहाँ झांका होगा, वो पीछे को हटी है, उसका हाथ में जो है फ्रैक्चर आ गया, वो जो चोट भी लग गई उसको, जो है बुढ़िया औरत है वो, जो है डर की वजह से। कहाँ पे था वो कमरा, कौन सा था वो? अंदर है, वहाँ पर देख लीजिए आप। हाँ, सच्चाई ये है कि हम लोग एक बार जो है, जो भी हुआ है उसकी तह तक जाएंगे और प्रयास करेंगे ताकि जो सच है वो सामने आ सके, बजाय कि उल जुलूल बातें की हो सकता है कोई कह रहा है 1.5 साल तक हो रहा था, कोई कह रहा है 2 साल तक हो रहा था, कोई कह रहा है कि ये लोग भी मिले हुए हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो सकता है मिले हुए हों या ना, हो सकता है ना भी मिले हों, लेकिन फिर भी एक बार निष्पक्ष तरीके से बात जरूर करेंगे ताकि सच जो है वो एक बार सामने आ सके। है जी, यहाँ सारे बच्चे सोते थे लाइन में, जो है इस तरफ सारे बच्चे सोते थे। ठीक है, इस जगह में सारे बच्चे सोते थे। एक लाइन यहाँ हो गई, एक लाइन यहाँ हो गई। ठीक है। और ये वो रूम है, चौबे जी इधर ध्यान दो। ये वो रूम है जी, कि जहाँ ये जो है वो टीचर सोता था, और ये दरवाज़ा भी खुला हुआ था उस वक्त, जो है टीचर सोता था, जो है। तो यहाँ पर वो बेड रखा है, यहाँ था ये बेड, तो इस बेड पे जो है वो बच्चा बैठा हुआ था जो उसके पास पाया गया, और वो भी जो बैठे थे। ठीक है। इनके हिसाब से कहने का मतलब है कि जो बाहर का जो एरिया है, तमाम बच्चे जो है यहाँ पे सोते थे, लेकिन जिस दिन वो बच्चा वहाँ पर मिला उस दिन ये कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, और वो जो शिक्षक क्या कहूँगा, भक्षक कहूँगा उसको मैं, वो यहाँ पर सोता था, और इसी जगह पर वो बच्चा यहाँ पर पाया गया। इसके अंदर भी सीसीटीवी लगा है क्या? नहीं, इसमें नहीं है। और दूसरा टीचर यहाँ सोया हुआ था उसी के बराबर में जी। वो बेड पे जो है बैठा था बच्चे के साथ, और दूसरा टीचर यहाँ सोया हुआ था। जैसे ही हम आए दरवाज़ा खुला तो दूसरे टीचर का भी वो आँख खुल गई थी। तो उससे हमने पूछा, कहने लगा जी मेरे इल्म में कोई बात नहीं है, ना मैंने कुछ देखा, जो है कभी भी नहीं देखा। वो टीचर ने भी ये बयान दिए। तो जब हमें ये मालूम होगा कि बच्चे के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं है, तो फिर हमने उससे ये कहा कि तू गैर जिम्मेदार आदमी है और लापरवाह आदमी है, तू इस काबिल नहीं है, अगर तुझको हमें यहाँ रख सके तो अपने जा अपने खाली कर जा यहाँ से। लेकिन बड़े हैरानी की और ताज्जुब की बात है कि जो व्यक्ति यहाँ पर उनके साथ लगातार सो रहा है कि उसको इतनी भनक भी नहीं हो पा रही
कि जो बच्चे बाहर सो रहे हैं उनमें से कोई बच्चा अंदर आ रहा है पिछले 15 दिन से, हालांकि बच्चे ने बोला है तो 15 दिन से वहां पे आ रहा है, उसको पता भी नहीं लगे। लेकिन अगर ऐसा भी हुआ है तो कम से कम बाकी शिक्षकों से भी कहूंगा कि एक बार कम से कम इतना तो प्रयास करा करें और जागरूक बने कम से कम कि हमारे साथ में हो क्या रहा है, या हमारे जब इस तरह के वाक्य सामने आए तो कहीं ना कहीं मदरसे में या मस्जिद की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बदनामी की बात है। ये गलत तो नहीं कह रहा ना? सही कह रहे हैं। उसके बाद यहीं पे बात कर लेते हैं, जब यहाँ पर ये हादसा हुआ उसके बाद आप लोगों ने उसको पकड़वाने के लिए आपने बताया कि हम वो सहारनपुर चला गए टीम और भेजी, हाँ। एक टीम भेजी थी और जाकर है नहीं वहाँ से जो कुछ लोग और जो ताल्लुक़ के थे उनको लिया और गांव में गए तो वो उन्हें देख कर है नहीं भाग गया। फिर उन्होंने जाकर है नहीं वहाँ के प्रधान से मिले, अगर भाई ये तुम्हारे ये गांव का ऐसा है और यहाँ पर वो जो ये अपराध करके आया है। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम इसको जो है बुलाते हैं, आप घबराओ मत, जो भागेंगे नहीं कहीं। तो वो टीम जो है जब रात हो गई जो है तो दूसरी जगह ठहर गई। इधर से वो जो है आईओ से लिंक था उनका जो है उस टीम का, और आईओ पहुँचे और जाकर उन्होंने जो है उनके बाप को उठा लिया और उसको बाप को उठा कर ला कर थाने में, वहाँ पर जो उनका थाना पड़ता था रामपुर मनिहारान, तो वहाँ आ गए। फिर उन्होंने का फ़ोन गया जो है उसका सर, वो जो वहाँ का प्रधान था हमारी टीम के पास, अकबर उनके बाप को उठा लिया। लोग जी उठा लिया, ठीक किया, अब आप एक काम करो, इस मुजरिम को जो सुपुर्द करो उन्हें जो है। तो फिर वो जो है उस मुजरिम को लेके आए और आईओ के साथ जो है आए, आकर उनके बाप को छोड़ दिया उन्होंने और उसको ला के है नहीं यहाँ पर पेश कर दिया। ठीक है। अभी क्या नाम है, यहाँ पर जो बातें चल रही थी कि यहाँ पर पिछले 1.5 साल से मतलब इस तरह का हो रहा है, आप लोग भी इसके अंदर शामिल हो और ये मदरसा जो है इलीगल तरीके से बना, हालांकि मैं इलीगल वाली बात नहीं छेड़ रहा हूँ, यहाँ पर जो इस तरह की बातें आ रही थी कि 1.5 साल से लगातार हो रहा है और आप लोग भी इसके अंदर शामिल हो, सीसीटीवी अंदर लगे हैं, बाहर सीसीटीवी लगे हैं, तो इस चीज़ की जाँच क्यों नहीं हो रही? या आप लोगों के ऊपर यह आरोप लगाए भी जा रहे थे कि क्या नाम है इन लोगों ने खुद उसको भगाया है। ये गलत है। अगर हमें ज़रा सी भी भड़क ये पड़ जाती कि ये बच्चे, जैसे हमने प्यार से पूछा, उसके बाप ने भी पूछा और उसने मना कर दिया किसी भी तरह से जो है, तो अब हम जो है मतलब ये चाहते थे कि ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी यहाँ ना रहे, ना हमने हमारे इल्म में थी, अगर होता तो हम उसी वक्त उसको पुलिस में दे देते। उसकी उम्र कितनी थी भक्षक की? मेरे ख्याल से तो 30-35 के दरमियान होगी। उसके कोई आधार कार्ड कॉपी वगैरह आप लोग? वो हमारे पास है सब, जो वो पुलिस को दे दिए हमने। अब आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? हमारे पास नहीं है, वो पुलिस को दे दिए सब। ठीक है। और वो बच्चे की उम्र आपने बताया 10-12 साल? आपने 10-12 साल की उम्र है उस बच्चे की। वो कहाँ के रहने वाला है बच्चा? वो बच्चा शास्त्री नगर में अभी रहते हैं, उनके माँ बाप जो वैसे बिहार के हैं वो पीछे, जैसे उन्होंने बताया। अच्छा। अभी तक देखो ये बात चल रही थी कि बच्चा यूपी का है, मतलब अभी तक जो बात चल रही थी वो चल रही थी कि बच्चा यूपी का है। नहीं नहीं, वो बिहार के हैं और यहाँ रहते हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं, जो खराब आदमी नहीं है। खराब तो वो भक्षक था, सुअर था। सुअर था वो, जो वो लड़का तो सही था, वो तो मासूम था। वो मासूम था, वो बच्चा मासूम था। और जब उसने वो वहाँ वो बताइए, जैसे ही हमारे पास 2 दिन बाद आई जो है घर वाला आए, तो हमारा जो है मतलब समझो रूम खड़े हो गए कि उस आदमी ने कितना बुरा करा हमारे बच्चे के साथ। और फिर उसी वक्त हमने जो है ना ये कदम उठाया कि उसको पकड़वाएं, किसी भी तरह से पकड़वाएं, कोई भी कीमत अदा करनी पड़ जाए कर जाएं। और आइंदा भी हम हर तरह से तैयार हैं, अगर हम जो भी इस तरह की बात होगी उसमें जो पुलिस हमसे मदद लेगी या आप लोग लेंगे, हम उसमें जो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पर कितने बच्चे जो है मतलब पढ़ने के लिए आते हैं? ये लॉकडाउन से पहले लगभग 250 बच्चे रहते थे यहाँ पर, उनके माँ बाप पढ़ाने के लिए छोड़ के जाते थे और कुछ फीस वीस भी देते थे। स्कूल का काम है ना, प्राइमरी तक यहाँ स्कूल का काम होता बाकायदा। और अब लॉकडाउन के बाद सिर्फ 25-30 बच्चे थे। ठीक है। हाँ। यहाँ पर सीसीटीवी की जो जांच आप करते थे, टीवी लगा रखा था, वो कहाँ पे है? वो टीवी वहाँ दिखा हुआ है। जैसे लगा हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पर ये सीसीटीवी लगा है। ये सीसीटीवी बताता था कि यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं। यहाँ बच्चे सो रहे हैं, कोई उलझन तो नहीं है इनको, बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है। तो ऐसे ही जब रात को देख रहे थे जो है, तो मालूम हुआ कि यहाँ कोई आदमी है, और वो बच्चे जो है उठाए तो फ़ौरन 2 मिनट के बाद आ गए और जब जाके देखा तो वहाँ बैठा था। इस सीसीटीवी के ऊपर हमें सुनने में आया था कि उसने कोई कपड़ा वगैरह रख दिया। ये भी मालूम हुआ कि उसने कोई चीज़ रखी थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या है। पहले तो बच्चे के लिए पूछा कि भाई ये बच्चा यहाँ क्यों है, तो वो खामोश हो गया।
फिर मैंने कहा कि तुमने जो है कोई चीज़ कैमरे पे भी रखने की कोशिश करी, उसका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बच्चे से मैंने पूछा अगर बेटे कोई परेशानी तो नहीं है, और फिर अलग ले जाकर पूछा, मगर भाई सच बताना तुम्हारे साथ इन्होंने कोई हरकत ऐसी तो नहीं करी? नहीं करी जी जो है। फिर उसका बाप आया सुबह, उन्होंने पूछी। अब जब ये बात हो गई कि भाई बिल्कुल यकीनी तौर से कोई ऐसी बात नहीं है, तब उसको हमने ये कहा था तू जो है गलत आदमी है, गैर जिम्मेदार आदमी है। आज तूने जो है ये काम जो है मतलब बच्चा यहाँ बैठा पाया तो कह रहा बुखार है, कल किसी बच्चे को मार भी सकता है, चोरी भी कर सकता है। जो आदमी जो है वहाँ पर कैमरे पर कोई चीज़ रख कर है नहीं, जो अंधेरा करने की कोशिश कर रहा है, तो तेरा कोई भरोसा नहीं, तो रखने के काबिल नहीं है। मियाँ जी एक बात और बताओ मेरे को, जब जिस दिन उसने कैमरे के ऊपर कपड़ा रखा और आप लोगों को पता लगा कि कैमरे के ऊपर कपड़ा रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने हरकत करने की कोशिश की है, मतलब कुछ गलत करने की कोशिश तो कर रहा होगा वो। हालांकि बच्चे ने मना कर दिया कि क्या नाम है मेरे साथ नहीं हुआ है। और कैमरे पे अगर मैं मतलब देखो, अगर मैं भी कैमरे के ऊपर हाथ रखता हूँ या रुमाल रखता हूँ और बच्चे को यहाँ मतलब, क्योंकि जब आपको ये पता लग गया कि कैमरे के ऊपर हाथ रखे, जब भी तो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे, जांच के लिए पहुंचे थे, और जब आपको पता लगा कि भाई ये कुछ ना कुछ गलत हो भी सकता है, तो आपको नहीं चाहिए था या यहाँ के प्रशासन को नहीं चाहिए था, जो भी यहाँ के मौजूदा लोग हैं, कि हम कम से कम एक बार पिछले 5-7-10 दिन की एक बार रिकॉर्डिंग को देखें, कभी लगातार ऐसा तो नहीं कर रहा हम इसको भेजने से पहले? बस वो असल में रोज़ाना ही देखते थे। इस वक्त जब उस बच्चे से मालूम जो शख्स सुबह तो हुआ था ना, इसकी वजह से तो बच्चे से तो पूछा था ना अलग, तो बच्चे ने जब बिल्कुल हमें यकीन दिला दिया, किसी तरह का कोई उस बच्चे के तासुरात ऐसे नहीं थे कि कोई डर रहा हो या वैसा हो। चूँकि इसलिए मैं एक ऐसा आदमी हूँ यहाँ कि हर बच्चा अगर उसको कोई उंगली भी लगाता था दूसरा बच्चा, तो मुझे शिकायत करता था, मुझसे कोई बात नहीं छिपाता था ना वो जो बढ़ता था। लेकिन देखो वो बच्चा कितनी बड़ी बात आपसे छुपा गया। हाँ, वो बात तो छुपाने की बात है, जो कह रहा है बच्चा 15 दिन पहले करा। वो सिर्फ आपसे नहीं छुपा रहा है, वो पूरे समाज से इस बात को छुपाएगा। समाज से छुपाया, माँ बाप से छुपाया उसने। अब बाद में पता नहीं किस तरह से जो है वो जो मामला निकला जो है, तो तब वो पता चला। और हम लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ने वाले तमाम बच्चों से निवेदन करूंगा, और सिर्फ यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं, हर जगह पे, फिर चाहे वो स्कूल में हो, कहीं पे ट्यूशन लेने जाते हो, कहीं पे भी, मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनके साथ किसी भी तरीके का गलत दुर्व्यवहार होता है, तो बजाय उसको सहने के आप अपने बड़ों को बताओ, अपने माता पिता को बताओ, अपने शिक्षक को बताओ, अपने गुरु को बताओ। और कभी भी, क्योंकि अगर आप इस चीज को झेलते हैं और आप सहते हैं, तो आपके ऊपर अत्याचार या जुल्म बढ़ता चला जाएगा और आपको मजबूरी में उसको सहना पड़ जाएगा। मैं भी तायद करता हूँ इस चीज़ की जो है कि ऐसा ही होना चाहिए बच्चों के साथ। एक बार वो दिखाओ जब कहाँ पे वो आपका सीसीटीवी वाला जो लगा हुआ है। ये रूम ठीक है, ये रही चाबी। एक बार मेरा फोन देना नहीं आ थोड़ी देर में चले जाए जूते पहन के। अब मैं आपको बता दूं कि ये वो कमरा है जिस कमरे के अंदर बकायदा सीसीटीवी लगे हैं और उसकी जांच हो सकती थी। देखो यहाँ पर सीसीटीवी लगा है, बकायदा बड़ा जो है टीवी लगा है, डीवीआर लगा है, सब कुछ लगा है, और साफ साफ नजर आ रहा है कि कहां पर क्या हो रहा है, और इस समय का भी बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, या उस कमरे में जिस कमरे में बच्चे सोते थे उस कमरे में क्या हो रहा था। 3, 2, 5 और 2, 7 और दोनों, मतलब 9 कैमरों को लेकर के इस मस्जिद की या मदरसे की जो है कहीं ना कहीं निगरानी की जाती थी, और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर 9 कैमरे होने के बाद भी इस तरह की हरकत हुई है, तो वाकई बहुत शर्मनाक हरकत है। और चाहूंगा एक बार फिर तमाम उन बच्चों से जो यहाँ पर पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं यदि अभी भी अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं या अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो कम से कम एक बार इनको बताएं, या इनके ऊपर भी भरोसा नहीं तो कम से कम अपने माता पिता को तो जरूर बताएं। गलत तो नहीं बोल रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, और आपका कार्य जो है वो सराहनीय रहा।
और जिस तरीके से आपने यहाँ प्रोटेस्ट किया हमारे लिए, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए नहीं बल्कि जो दुष्कर्म जिस बच्चे के साथ हुआ है उसके लिए किया है। और ये कोई सामाजिक एक समाज का मुद्दा नहीं था, किसी भी समाज के साथ अगर इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं आप सभी लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ और आप सभी रिपोर्टर से ये उम्मीद रखता हूँ कि इस प्रकार का धरना प्रदर्शन करें, ज़रूरत पड़ने पे आप हर वो कार्य करें, हर वो चीज़ की मांग करें कि जो पुलिस प्रशासन उसकी तहकीकात सही से करे या किसी भी तरीके का कोई दबाव सरकार बनाकर उसकी निष्पक्ष तौर से जांच करें। ठीक है। और हम लोग ये चाहते हैं हमारा देश हिंदुस्तान है, हम अपने तरीके से भाईचारे का एक दूसरे बना के रखें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के अंदर बड़ा सौहार्द है और इस सौहार्द को ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना, ये पैगाम एक दूसरे के लिए हमेशा देना है। हमारा ये कहना है कि एक जय श्री राम कहने से ना हमारे अंदर कुछ बदलाव हो जाएगा ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। कहना भी कोई बुरी बात नहीं मानते हैं। मैं सिर्फ क्यों कहलवा रहा था, मैं बताऊंगा उसका रीजन। मेरा क्यों, कहीं ना कहीं बहुत सारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, उनको ये रहेगा कि इनके अंदर कहीं ना कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कोई दुर्व्यवहार नहीं है, ये हमें उनको भी एक समझते हैं और कहीं ना कहीं समानता की भावना आएगी और एक मतलब प्रेम प्यार की भावना आएगी। गलत तो नहीं कह रहा? जहाँ तक मेरा विचार ये है कि भगवान श्री राम जो हैं वो एक महान विद्वान रहे हैं, एक अच्छे राजनेता रहे हैं। उनके राज्य में जैसे कहते हैं ना राम राज, ये एक अपने आप में एक प्रचलित है कि भाई राम राज आएगा, या हम बात करते हैं कि राम राज आएगा, राम राज में ये होता था। एक वो अच्छे व्यक्ति रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन हजरत के मुताबिक राम नाम को या जय श्री राम बोलने से एक उनको भगवान का दर्जा मिल रहा है। तो हमारे चाहिए वो दर्जा मिल रहा है, वो तो है ही भगवान। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भगवान सिर्फ और सिर्फ ये है, इस बात की तो मैं भी पुष्टि नहीं करूँगा कि भगवान श्री राम जो हैं वो भगवान थे। देखो आपने खुद बोला भगवान श्री राम पे भगवान। सुन लीजिए, आपके मुताबिक मैं कह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं ना कि भाई भगवान श्री राम, मेरे मुताबिक वो एक अच्छे भगवान के अवतार थे, ना कि भगवान थे। भगवान सिर्फ एक है, ईश्वर अल्लाह। तो फिर जय लगाने में कहाँ दिक्कत? अगर वो अच्छे विधायक के हिसाब से भी फिर कहाँ दिक्कत जी है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी जय श्री राम मैं बोलता हूँ, जय हनुमान बोलता हूँ, जय भारत जय हिंद बोलता हूँ। इन चीजों को लेकर के वाकई कहीं ना कहीं सिर्फ बुलवाने का मकसद जरूरी नहीं कि टीआरपी बढ़ा करके लड़वाना है। बुलवाने का मकसद ये भी होता है कि अगर ये लोग बोलते हैं ये चीज, तो कहीं ना कहीं इनके मन में या जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में एक चीज जरूर आती है कि कहीं ना इनके मन में कहीं ना कहीं गलत चीज नहीं है। गलत तो नहीं कर रही ये बात? बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए हम लोग यहाँ पे हैं, हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने भी मेरे साथी यहाँ पे हैं, सभी हिंदू भाई हैं और हम एक दूसरे के साथ आपस में बैठकर खाना पीना घूमना फिरना, और अब उनके जितने भी फेस्टिवल होता है, चाहे आपका कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, हम वहाँ पे जाते हैं, दिल खोल के जाते हैं और हमारी फंक्शन के अंदर वो भी आते हैं। तो मुझे किसी तरह को एतबार, किसी तरह कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है। बाकी मैं यहाँ के निवेदन करूँगा पार्षद महोदय से, विधायक महोदय से, सांसद महोदय से, आपके मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और तो और यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी इस विषय पर निष्पक्ष तरीके से जांच जरूर हो और ताकि इस तरह के जो जघन्य अपराध हैं वो रुक सके। जय हिंद, जय भारत।